हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपना जीपीएफ अकाउंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो चूँकि सभी का जीपीएफ अकाउंट है, जो पहले एनपीएस में थे वो भी जीपीएफ में आ चुके हैं। तो अब जो हम लोगों का मंथली हमारे बिल से जीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो जो कट रहा है वही जमा हो रहा है, कितना जमा है, ये सब देखना चाहिए हमको और आप ये काफ़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी होगा, आप इसको लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, दोनों से काफ़ी फ्रेंडली एक्सेस हो जाता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपको गूगल पे जाना है, लिए अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल खोलिएगा और वहाँ पे आपको टाइप करना है एम्प्लॉयी। आप जैसे ही एम्प्लॉयी लिखेंगे तो ये पूरा एम्प्लॉयी पोर्टल झारखंड ये आपको लिखना है। चूँकि मैंने अभी रिसेंटली खोला था तो ये मेरे को दिख रहा है एम्प्लॉयी पोर्टल झारखंड, ठीक है? तो ये जो सबसे पहला वाला आपको नज़र आएगा, आप ओनली एम्प्लॉयी लिखोगे तो एम्प्लॉयी पोर्टल झारखंड आपको दिखेगा। नहीं दिखता है तो आप उसको पूरा टाइप कीजिए और इसको आप यहाँ से गूगल कीजिए, ठीक है? जैसे ही आप गूगल करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट वाला आपको नज़र आएगा कुबेर एम्प्लॉयी पोर्टल, आपको वो क्लिक करना है, ठीक है? आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है और फ़ौरन से यहाँ पे वो पेज आपका खुल जाएगा। एम्प्लॉयी लॉगिन करना है, ठीक है? पासवर्ड डालना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो कैप्चा है वो शो नहीं कर रहा है। इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती है, कभी-कभार सर्वर बिज़ी होता है। सबसे पहले जो है इसको रिफ्रेश करना है सो दैट कि आपको कैप्चा यहाँ पे जो कोड होता है वो नज़र आने लगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको कोड यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो कोड आ चुका है। अब आप यहाँ पे अपना जो है जीपीएफ नंबर से इसको आप खोलेंगे तो आप सबसे पहले अपना जीपीएफ नंबर डालिए, जो भी आपका मेरा जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है? मेरा जो जीपीएफ नंबर है, तो मैंने यहाँ पे अपना जीपीएफ नंबर एंटर कर दिया है, ठीक है? फिर आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड जो है आपको वही डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर ये कैप्चा हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी कैप्चा आपको कोड नज़र आ रहा है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? अच्छा, इसको आप यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आपको नया पेज खुल जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा ये पेज पूरा खुल चुका है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ को आपका नाम नज़र आएगा और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया रहता है कि आप कब रिटायर करने वाले हो, आपकी जॉइनिंग क्या थी, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, जीपीएफ नंबर वगैरह। यहाँ से आप पूरा अपना एम्प्लॉयी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है जिसको देखो मैंने इसको लैपटॉप पे खोला है, ठीक है? तो लैपटॉप पे आपको जाना है ये जीपीएफ अकाउंट में, जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएँगे तो आपको जनरेट अकाउंट सबसे पहले नज़र आएगा, इसी को क्लिक करना है। और अगर आप इसको मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में आप देखो दोनों में काफ़ी ईज़िली होता है, ठीक है? फ्रेंडली एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल में आपको मेन्यू में जाना होगा और मेन्यू में आपको जनरेट अकाउंट नज़र आएगा, उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक कर दिया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ये पेज खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जीपीएफ नंबर आपका शो कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, नीचे ईयर। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा ये लोड होगा और आपका यहाँ पे ये पूरा पेज खुल गया है, जिसमें आपको अब आप शो स्टेटमेंट में भी नज़र आ रहा है और व्यू ईयरली डिटेल भी नज़र आ रहा है, ठीक है? मतलब आप जो है अपने जीपीएफ अकाउंट का ईयर वाइज़ जो है स्टेटमेंट देख सकते हैं और पूरा एक साथ जो है ईयरली डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं क्लिक करता हूँ व्यू ईयरली डिटेल्स पे और आपको अब दिख रहा है कि जैसे 2 फाइनेंशियल ईयर ना हम लोग क्या मेरा जो हुआ था कि दिसंबर 2022 में जीपीएफ में पैसा कटना शुरू हुआ है। तो 22 और 23 में ओनली 3 मंथ ही जमा हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जबकि 23-24 में पूरा 12 मंथ जमा हुआ है और 24 से 25 आपका चल रहा है, ठीक है? तो आप देखिएगा कि 22 से 23 आपको यहाँ पे नज़र आएगा और आप ना यहाँ पे ये बस देख लेना कि टोटल आपका कितना कटा है, ठीक है? जो भी आपका मंथली कटता है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका 3 मंथ में कितना कटा होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे दिखेगा कितना जमा हुआ है ये, ठीक है? और आपको उसपे क्या इंटरेस्ट मिला है और टोटल क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस आपको नज़र आएगा उस ईयर का। इसी तरीके से 23-24 में आपने जो टोटल जमा किया है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पे वही पिछला साल वाला टोटल आपका है कि आपका बैक ईयर से क्या क्लोजिंग अमाउंट रहा है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे फिर ये न्यू अमाउंट है पूरे 1 साल का और फिर क्या इंटरेस्ट मिला और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से ईयरली चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 24 और 25 का नहीं दे रखा, तो एक्चुअली क्या होता है ना जब हम लोग बिल बनाते हैं, तो फिर वो ट्रेज़री में जा कर के वहाँ से हमको मेरा अमाउंट मिलता है और ट्रेज़री ही हमारे अमाउंट का जो भी पार्ट जीपीएफ में जाना है, वो जीपीएफ के लिए प्रोसेस करती है।
तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये लोग इसको अपलोड करते हैं। तो 24-25 में जो भी जमा हुआ है, वो भी अपलोड नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब आएगा तो आपको दिखने लगेगा, ठीक है? अब देखो ये तो हो गया आपका व्यू ईयरली डिटेल। अगर आप शो स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो अभी आपको 23 और 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी का आपको दिखेगा। आप इसको क्लिक कीजिए, देखिएगा यहाँ पे 23-24 का पूरा आपका स्टेटमेंट जो है जीपीएफ स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका मंथ है ये इधर शो करेगा, टीवी नंबर, टीवी डेट और सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो भी अमाउंट आप मंथली कटाते हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा और टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लास्ट में शो करेगा। पिछले ईयर का ये अमाउंट और ये लास्ट में आपका टोटल अमाउंट इस साल का। अब आपको कभी-कभार ये नज़र आएगा ना कि जैसे आप सोचोगे कि भाई ये जैसे मेरा क्या है 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है, तो भाई ये तो मार्च से लेकर के पूरा फरवरी तक होना चाहिए। यानी मार्च 23 होना चाहिए, फिर अप्रैल 23 होना चाहिए, जून 23, जुलाई 23, इस तरह से सिस्टमैटिक होना चाहिए। बट आप ढूँढोगे तो आपको यहाँ पे जैसे मार्च नज़र नहीं आ रहा है, अप्रैल नज़र नहीं आ रहा है, फिर आपको 24 में जनवरी और फरवरी नज़र नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली देखो इसको ऐसा नहीं देखना है कि हम लोग जो भी बिल बनता है तो फिर वो क्या होता है ट्रेज़री में जाता है, ट्रेज़री उसको प्रोसेस करती है, हमारे अकाउंट में आता है, जीपीएफ अकाउंट में जाता है, तो जीपीएफ अकाउंट में अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? और ऐसे भी आप देखिएगा कि आफ्टर फरवरी हम लोगों का नया अलॉटमेंट आने के बाद हम लोगों को मई में या तो जून में पेमेंट मिलता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जून में 2 बार दिख रहा है, ठीक है? तो एक्चुअली जून में 2 बार प्रोसेस किया गया होगा और 2 बार आपके जो है जीपीएफ अकाउंट में जमा हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि 12 मंथ होता है 1 ईयर में, तो 12 मंथ में और आपको पता है कि हर मंथ में आप क्या एक अमाउंट कटा रहे हो, ठीक है? तो जनरली इक्वली अमाउंट ही कटाते हैं हर मंथ और अगर डिफरेंट भी कटाते हैं तो उसका आपको हिसाब-किताब है। तो आप देखिए ये देखिए कि 12 मंथ में कितना पैसा जमा होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे टोटल नज़र आ जाएगा। ये 12 मंथ में अगर मान लो 5,000 आप कटाते हो तो 12 पच्चे 60,000 या 10,000 कटाते हो तो 1,20,000 वो आपको टोटल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आप टोटल देखेंगे तो पूरा मिला करके आपको 12 मंथ का अमाउंट नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा टोटल यहाँ पे 11 ही मंथ है, ठीक है? तो एक ही मंथ में देखो यहाँ पे डबल अमाउंट आपको शो करेगा, ठीक है? बाकी के कंपेयर में। तो इस तरीके से आप ये पूरा जो है 23-24 का देख पाएँगे। अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, तो आपको एक और ऑप्शन 22-23 का है, तो उसको भी जा कर के आप शो स्टेटमेंट कर सकते हो, ठीक है? आपके पास में 22-23 का पेज जो है अपीयर हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि हम लोगों का दिसंबर से ही जीपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, दिसंबर 2022 से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ओनली 3 मंथ का ही यहाँ पे आपको अमाउंट शो करेगा 3 मंथ के लिए। तो क्या आपने जमा किया था ये आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है? और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो अमाउंट जमा हुआ है वो जनवरी, फरवरी और मार्च में जमा हुआ है बाय दीज़ टीबी नंबर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो थोड़ा-सा उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है इसलिए आपको ये नहीं देखना, आपको सिंपली ये देखना है कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप अमाउंट मिला लेंगे, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस 0 यानी हम लोग का शुरू हुआ है इसी ईयर में और डिपॉज़िट इतना हुआ है, ये आपका इंटरेस्ट बना है, ये आपका टोटल अमाउंट जो है ये इस फाइनेंशियल ईयर का आपको दिख जाएगा। तो अभी चूँकि 2 ही अवेलेबल है 22-23 और 23-24, 24-25 का अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये सारा काम करने के बाद जो है फाइनली आपको इसको लॉग आउट कर देना है, तो आप यहाँ से जाकर के इसको लॉग आउट कर देंगे और टाइम टू टाइम इसको आप चेकआउट करते रहिएगा। तो आप यहाँ से पहले लॉग आउट कर लो, ठीक है? ये आपका लॉग आउट हो चुका है। तो आपको ये ध्यान देना है ना कि आपको पासवर्ड वगैरह याद रखना है, ठीक है? और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि चूँकि देखो काफ़ी फ्रेंडली एक्सेस होता है लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी, तो आपको अपने घर पे ही करना चाहिए, आपके पासवर्ड से करना चाहिए। अब मैंने ज़्यादा तारीफ़ कर दी, आप भी ये बोलेंगे आपको महसूस होता होगा कि कई बार ये पासवर्ड लेता नहीं है, ठीक है? तो वैसे केस में आप थोड़ा-सा देख लीजिए जब कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो और जो है ज़्यादा सर्वर बिज़ी ना हो तब आप कीजिए, वरना लेटेंसी तो है, ये मैंने देखा है कि लेटेंसी ठीक-ठाक रहता है, जैसे अभी भी आपको यहाँ पे कैप्चा नज़र नहीं आ रहा है, तो पहले आपको कैप्चा को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है? बट आप कुछ बार करोगे तो आपको आदत हो जाएगी और चूँकि ये आपका अपना अकाउंट है, तो इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पासवर्ड वगैरह किसी को ना दिया जाए, खुद ही रखा जाए, अपने पास बना कर के 1-2 बार आप अगर सीख जाते हैं, तो हर काम सीखने से आता है चूँकि काफ़ी साइबर क्राइम बढ़ गया है। तो ऐसे केस में आपको अपने सारे अकाउंट को काफ़ी प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ठीक है? अपने तक ही रखना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आपको ये काफ़ी अच्छे से करना आ जाएगा। तो देखो इस तरह से बहुत तरह का और भी इन्फॉर्मेशन रहता है आपके इस कर्मचारी सेवा सेवा पोर्टल पर। कह लो कि आपका ये डिजिटल डायरी है जिसमें आपको सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं और यही आपका कह लो कि एक्चुअल डेटा है। चूँकि ऑफ़लाइन का कोई अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए आपको इसमें अपने आप को फ़ैमिलियर करना चाहिए, ठीक है?
और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ। तो चलो कुछ और भी इसमें कुछ और बातें होंगी तो मैं आपको उसको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आप भी जाकर के अपना जीपीएफ चेक कीजिए और अगर आप चेक कर लेते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि यस आई डन मैंने इसको कर लिया है, ठीक है? तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने दूसरे टीचर्स, स्टाफ्स तक पहुँचाइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको टाइम टू टाइम इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।